Hi, this is Farooq Azam and you are watching me on Oxbridge Talks. आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं आपके लिए बहुत ख़ास लेकर आ रहा हूँ एंड मेरा इस वीडियो में फोकस होगा कि मैं आपको हिंदी को अंग्रेजी में बनाना सिखाऊं। मीन्स जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप हिंदी स्पीकर हैं तो आप अपने हिंदी को अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं और ये चूंकि फास्ट करना है, सोचने का टाइम नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम V1 V5 जो हमारा वर्ब है, V1 है V5, इसके चलने के दो रास्ते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो V1 V5 का हमने एक्टिव पैसिव ऑलरेडी पढ़ाया है और ये वीडियो हमारा आपको YouTube पे मिल जाएगा, ठीक है, ऑक्सब्रिज टॉक्स पे। कल के वीडियो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है B2 का पैसिव, मतलब एक्टिव दिया हुआ है और आप पैसिव बनाइए। लेकिन जब हम लोग बात करने की बात करते हैं, जब हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाने का नहीं होता है ना। जब हम इंग्लिश बोलने की बात करेंगे तो एक्टिव में सेंटेंस दिया है और पैसिव में बनाओ, ऐसा नहीं होता है। हमारे दिमाग में जो बात आता है हम उसे फटाफट बात करते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी पिछले कई क्लास में देखा है कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो फॉर्मूले कितने हैं? एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करके क्लियर कर दूं। नॉर्मली जब हम हिंदी को अंग्रेजी बनाते हैं तो लोग टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेंस। टेंस में जो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, सबके चार चार होते हैं। इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद भी आप सारे हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में आप नहीं बना सकते हैं। मैं भी कई सालों से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ एंड काफ़ी सक्सेस है हमारा क्लास। आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे हमारे जो रिव्यूज़ है स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया वो देख सकते हैं। तो टेंस पढ़ने के बाद भी आप सारे सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना सकते। तो मैं पढ़ाया वही हूँ, या जो मैं अभी बात करूँगा बात वही होगा, लेकिन हमारा तरीका बदला होगा। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है हमारे पिछले कुछ वीडियोज़ में कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश में आप बनाना चाहते हैं, तो टेंस चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक फॉर्मूला इसके लिए, एंड फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, फॉर्मूला सिर्फ यही है। प्लस जो मेरा सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एंड नाउन एंड प्रोनाउन टाइम के हिसाब से नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो क्या बदलता है? वर्ब बदलता है। और आपको पता है कि वर्ब कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म है। तो वर्ब सिर्फ 5 बार ही बदल सकता है, और 5 भी नहीं बोलूं मैं, B1 तो ऑलरेडी दिया होता है। जरूरत के हिसाब से हम B2 बनाते हैं, B3 बनाते हैं एंड B4 बनाते हैं। B1 B5 दोनों एक ही काम करता है, तो B1 B5 वर्ब B1 B5 दोनों साथ होता है। Am I right? मैंने आपको बताया है कि जो मेरा एक्शन वाला वर्ब है इसके चलने के दो रास्ते हैं। एक क्या है? एक्टिव, और दूसरा क्या है? पैसिव। इस दोनों सेंटेंस के अगर आप डिफरेंस को समझेंगे तो एक्टिव का मतलब है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा। हमारे बात के दौरान कब एक्टिव होगा और कब पैसिव होगा ये हमें पता नहीं होता है। Am I right? लेकिन हम जब बोलते हैं तो कभी कुछ एक्टिव सेंटेंस आता है और कभी पैसिव आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके वर्ब के फॉर्म, जैसे B1 B5 है तो पैसिव है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट पैसिव कैसे होगा, क्या सेंटेंस है, और B2 का हम डायरेक्ट पैसिव कैसे होगा, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उस पर हम आज अभी बात करेंगे। मैं अभी आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं, डायरेक्ट पैसिव ऑफ B1 B5 एंड am I right? नो प्रॉब्लम। देखिए
मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं B1 B5 कहाँ लगाते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म में से B1 B5 लगाने का जो कारण है वो मैं रिपीट करता हूं। जब किसी सेंटेंस को आपके पास आता है और उसे पढ़ते हैं तो अगर आपको ये फील कराता है कि काम जारी नहीं है, मतलब सेंटेंस पढ़ने से आपको लगता है कि ये जारी नहीं है या जारी नहीं था या खत्म नहीं हुआ है, राइट, या है ना, तो काम जारी एंड खत्म होगा तो जारी में B4 एंड खत्म में B3 एंड B2 दोनों। बचा सारा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आपके पास आता है अगर वो जारी नहीं है एंड खत्म नहीं है तो सिर्फ क्या लगेगा B1 एंड B5, क्योंकि B4 बताता है काम जारी है, काम जारी था या काम जारी होगा। यह हमारा हेल्पर वर्ड डिसाइड करेगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। B3 एंड B2 दोनों मिलकर बताता है काम समाप्त हो गया है, हो गया था, अब B2 बताता है काम समाप्त हो गया। बाकी के सारे सेंटेंस कहां चले जाएंगे, B1 और B5 पे। एम आई राइट? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सी एक्टिव पैसिव की बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट का काम करना एंड पैसिव का मतलब सब्जेक्ट पे काम होना। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे कि उसे, क्या लिखता हूं मैं सेंटेंस, उसे अंग्रेजी, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। सेंटेंस क्या है, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे वर्ब के सिर्फ 5 फॉर्म है, रास्ते कितने हैं, 2। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए फॉर्मूला कितना है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। एंड अपना फॉर्मूला क्या है, तो मान लो ये सेंटेंस आपके पास आ गया, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड प्लस सेंटेंस। कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इस हमारे तरीका को सीख जाते हैं पूरी ग्रामर पे कमांड हो जाएगा। अब बाद में मैं आपको सिखाऊंगा, एक फॉर्मूला हम सिखाएंगे ये कॉन्सेप्ट आने के बाद, और आप 25 फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, और अपना हर हाल में फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये नाउन या प्रोनाउन होगा। ये सब्जेक्ट कौन है हमारा, एंड ऑब्जेक्ट कौन है, राइट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जो समय के हिसाब से बदलता नहीं है। सिर्फ बदलना किसे है, वर्ब को। तो जब आप इसे देखते हैं कि उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो कौन सा फॉर्म लगेगा, थोड़ा आप चेक कर लीजिए अपने पास कौन कौन वर्ब का फॉर्म है, B4, B3, B2 एंड आखिरी में क्या है, B1 और B5। सेंटेंस कोई भी हो इसमें से एक फॉर्म को आना पड़ेगा, इसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं B4 कहां लगाते हैं, काम जारी है और काम जारी था। पढ़िए सेंटेंस को, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। क्या अभी अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी अंग्रेजी पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो मतलब इस सेंटेंस में B4 नहीं लगेगा, क्योंकि B4 तो सिर्फ तब लगता है जब काम जारी है, काम जारी था या काम जारी होगा। और उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है मतलब पढ़ाया जाया करता है, जब जब मौका मिलता है पढ़ाया जाता है। क्या अभी पढ़ाया जाता है, नहीं। अब हम लोग आगे चेक कीजिए। B3 क्या बोलता है, काम समाप्त हो गया है और हो गया था। हम परफेक्ट टेंस या जो भी हमारा टेंस का नाम है उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन बनता है। मेरे हिसाब से मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता हूं और मैंने आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, B3 कहां लगाते हैं, काम समाप्त हो गया है या हो गया था। इसे पढ़िए आप, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। क्या अंग्रेजी पढ़ाया जाने का काम हो गया है, नहीं, तो हमारा B3 भी यहां पे नहीं लगेगा। अब B2 चेक कीजिए, B2 क्या बोलता है, काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया। तो क्या ये काम समाप्त हो गया, तो हमारा B2 भी नहीं लगेगा। तो आखिरी क्या बचा, तो कहा ये गया है
कि जब किसी सेंटेंस में V4, V3, V2 नहीं लगता है तो उसे हर हाल में, वहां पे हर हाल में, हर कीमत पे V1 V5 को लगना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के हिसाब से हमारा यहां पे कौन सा फॉर्म लगा, या तो V1 और V5। तो सब्जेक्ट क्लियर है, वर्ब क्लियर हो गया एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूं, V1 V5 के अंतर को भी आप समझिए। तो आपने ऑलरेडी देखा कि V1 V5 जो है हमारा लगेगा, एम आई राइट। अब एक चीज और आप समझिए थोड़ा सा कि V1 V5 में क्या अंतर है, कोई बताएगा? आप कोई बताएंगे V1 V5 में क्या अंतर है? बोलेंगे? चलो मैं बताता हूं। वर्ब का V1 जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। वर्ब का V1 कौन सा फॉर्म होता है? प्लूरल फॉर्म। एंड V5 कौन सा फॉर्म होता है? सिंगुलर फॉर्म। तो वर्ब का V1 ऑलरेडी दिया होता है, मतलब इसका जन्म हुआ है। अब V5 को हम बनाते हैं। ग्रामर के एक चैप्टर सिंटैक्स में, राइट, उसके चैप्टर में ये कहा गया है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, एक्सेप्शनल को छोड़ के। कुछ एक्सेप्शनल है जो सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर भी वर्ब प्लूरल लेता है, जैसे आई एक वर्ड सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कौन लेता है? प्लूरल फॉर्म लेता है। तो अब V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर V5 लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल V1 लगेगा, एम आई राइट। तो हमारा लग गया यहाँ पे V1 V5। सबसे मजे की बात यह है समझना कि वर्ब जो है ना वो सीधे नहीं आता। वर्ब के चलने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ता है। एक्टिव हो या पैसिव हो, सब्जेक्ट नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलता। जगह बदल सकता है जरूरत के हिसाब से जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो, लेकिन मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वर्ब के चलने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है एक्टिव, अब वर्ब का दूसरा रास्ता है पैसिव, एम राइट। दोनों में अंतर क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम करता है, आप समझ लें, एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम करता है एंड पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। अभी जो मैं इस वीडियो पढ़ा रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है? आप हिंदी को अंग्रेजी में बोलने के वक्त आसानी से बना सके। डायरेक्ट पैसिव आता है, एम राइट। जैसे किसी को बताना है, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, कैसे बोलेंगे? एक्टिव मिलेगा? नहीं मिलेगा, एम राइट ना। तो हमारे पास मिल गया कि वर्ब के कितने रास्ते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। डन। तो एक्टिव पैसिव को चेक करने के लिए हम कहां जाएंगे? सब्जेक्ट के पास, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। क्या अंतर है? एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है एंड पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो आप चेक कीजिए, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मतलब ये जो है वो किसी को अंग्रेजी पढ़ाता है या कोई इसे अंग्रेजी पढ़ाता है? मतलब कोई इसे ही अंग्रेजी पढ़ाता है, मतलब ये कि सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो इस हिसाब से अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एम आई राइट। एंड V1 के पास, V5 के पास क्या खुद का हेल्पिंग वर्ब है? एक्टिव में तो नहीं है, पैसिव हम लोग देखते हैं। तो सेंटेंस क्या मिला हमारा? पैसिव। सेंटेंस कौन मिला? पैसिव। V1 V5 में सेंटेंस कौन मिला? और आपको मैंने याद ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में वॉइस के जो पहला वीडियो है हमारा, वॉइस पे जो हमारा पहला वीडियो है उसमें ये बताया गया है कि V1 V5 जब पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा? इज एम आर प्लस। तो ये बात आपको याद कर लेना है कि जब V1 V5 पैसिव में जाएगा तो क्या बनेगा? इज एम आर प्लस V3। तो अब चूंकि मिला V1 या V5, लेकिन रास्ता मिला, तो एक्टिव में जाएगा तो V1 V5 ही रह जाएगा। लेकिन यही अगर पैसिव में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इज, एम या आर, राइट। इसमें से कोई एक, आई होगा तो एम, सिंगुलर होगा तो इज एंड प्लूरल होगा तो आर, एंड देन प्लस वर्ब क्या बनेगा? तो हर पैसिव में वर्ब अपने आप V3 बनता है। तो V1 V5 जब पैसिव में जाएगा तो बनेगा इज एम आर प्लस, मतलब इस वर्ब V1 V5 की जगह पे इज एम आर में से कोई एक सब हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो फिट होगा, है ना,
और उसके बाद हम क्या रखेंगे, तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ही। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, कौन सा फॉर्म, V1 V5, लेकिन रास्ता कौन, पैसिव। तो पैसिव के रास्ते पे क्या मिलेगा V1 V5 में, एजएमआर प्लस, तो हमारा ही के साथ क्या आएगा, ही सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज। अब क्या चाहिए, वर्ब, कौन सा फॉर्म, लेकिन वर्ब कौन है, पढ़ाना, पढ़ाने का इंग्लिश टीच, पढ़ाने का इंग्लिश टीच, पढ़ाने का इंग्लिश टीच, एंड टीच का भीतरी टाउट, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज टाउट, ही इज टाउट, TAUGHT, टीच का भीतरी टाउट, तो ही इज टाउट, उसे पढ़ाया जाता है। एंड क्या पढ़ाया जाता है, तो ही इज टाउट इंग्लिश। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं, ही इज टाउट इंग्लिश, राइट। मतलब ये V1 V5 का केस है। रास्ते एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है ना, क्योंकि जब बात करते हैं तो एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, है ना। तो और ये मिला हमारा V1 V5 का पैसिव क्या होता है, एजएमआर V3। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक रूल है जो आपको याद भी करा दिया गया है। तो अब क्या बना, ही इज सब्जेक्ट हमारा ही, हेल्पिंग वर्ब एजएमआर में से एक, V3 टीच का भीतरी टाउट, एंड प्लस क्या पढ़ाया जाता है, तो ही इज टाउट इंग्लिश, एम आई राइट। अब आगे सुनिए, उसे डांटा जाता है, ध्यान दीजिए क्या है सेंटेंस, आप बनाए, आप बनाए, अगर आप देख रहे हैं तो आप बनाए, कॉपी पेन खोले और आप बनाए। उसे डांटा जाता है, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, उसे, वह किसी को डांटता है या कोई उसे डांटता है, और डांटा जाता है मतलब क्या अभी जारी है, क्या खत्म हो गया है ना, जारी है ना, तो बच्चे क्या सीधा V1 एंड, तो क्या होगा इंग्लिश, ही इज स्क्वाल्डेड, ही इज स्क्वाल्डेड। अंग्रेजी बोला जाता है, अंग्रेजी बोला जाता है, तो अपने आप इंग्लिश बोलाएगा कि इसे लोग बोलेंगे, तो ये एक्टिव हुआ कि पैसिव, पैसिव हुआ, क्या अभी बोला जा रहा है, नहीं, बोला जाता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन। रोड मरम्मत किया जाता है, रोड मरम्मत, तो क्या अभी किया जा रहा है, नहीं, किया जा चुका है, नहीं, तो बचा क्या V1 एंड V5। और V1 V5 में क्या, रोड अपने आप में मरम्मत नहीं होगा, उसे कोई करेगा, तो जब रोड पे काम कोई और करेगा मतलब ये पैसिव होगा, और चूंकि जारी नहीं है, खत्म नहीं है, तो बचा क्या, तो रोड मरम्मत किया जाता है, क्या होगा, रोड इज रिपेयर्ड, मरम्मत का इंग्लिश क्या होता है, रिपेयर, और रोड इज रिपेयर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% V1 V5 का अगर डायरेक्ट पैसिव होगा तो आप बना सकते हैं, एम आई राइट, नो प्रॉब्लम। आज के वीडियो में हम V1 V5 का ही डायरेक्ट पैसिव देखें। कल के वीडियो में जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा स्पेशली, वहाँ मैं आपको V2 का डायरेक्ट पैसिव सिखाने वाला। एम आई ऑल ओके? बट आप बराबर याद रखें, पैसिव मतलब सब्जेक्ट पे काम होना, एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट पे काम करना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आए और आपको वाकई इसका फ़ायदा हो। आने वाले समय में जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है, मैं आपकी ग्रामर को वो पढ़ाने वाला हूँ, एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा और आप इससे 25 बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह पॉसिबल तभी होगा जब आपका बेस हमारे स्टाइल में क्लियर होगा कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के कितने फॉर्मूले हैं, सिर्फ एक, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगर आप बोलना चाहते हैं, हमारे जो कॉन्वर्सेशन का वीडियोस, प्रैक्टिस का वीडियो है, वो आप जरूर देखें और दोस्तों के साथ आपस में प्रैक्टिस करें। थैंक यू ऑल, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड वी मीट टुमारो। वंस अगेन, बाय ऑल।